तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वीज़ा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको फिल करनी होती हैं, प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट आता है ऑफिशियली आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट के अंदर एटलीस्ट आप 1 ईयर और 3 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड का भी आपको प्रिंट आउट जो करवाना होता है। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। तो बेसिकली ये भी फॉर्म एम्बेसी की तरफ से होता है। तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप जिस भी कंट्री से या फिर जिस भी सिटी से हो डिफरेंट होता है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो पांचवा डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन की ईमेल। तो आप इसका A4 पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो और ये आप लेके जा सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एम्बेसी के अंदर। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट आता है वो डिपेंड करता है कि आप पे एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, कि कोई भी वीज़ा रिफ्यूजल का कोई भी लेटर टाइप हो सकता है। तो आपने किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है किसी वजह से, लेटर होता है वीज़ा रिफ्यूजल का, ये आपको अटैच करना हो। सोच रहे हो कि एम्बेसी को पता नहीं चलेगा, तो आप गलत हो। नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है आपकी सीवी। इसलिए सीवी जो होती है यूरोपास पे आपको क्रिएट करनी होती है। यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली आपने क्रिएट करी होगी सीवी यूरोपास पे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। 8वें नंबर पे चीज़ आती है वो आपका लेटर ऑफ एडमिशन होता है। तो आपका एडमिशन आया है जब उसका प्रिंट आउट निकालना होता है। वो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका एनरोलमेंट लेटर। तो एनरोलमेंट लेटर बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आपकी एनरोलमेंट की डेट निकलने वाली है तो आपको एनरोलमेंट लेटर भी लेना पड़ता है, एम्बेसी के अंदर दिखाना होता है। 10 नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका आइल्स टॉफल या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। एम्बेसी जो रिक्वायर्ड करती है वो आपकी यूनिवर्सिटी की बेस पे रिक्वायर्ड करती है। जो आपको यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर्ड किया, सपोज आपका एडमिशन हो चुका है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे, तो आपको एम्बेसी को आइल्स एग्जामिनेशन लेटर प्रोवाइड करना होता है, जो कि आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। 11 नंबर पे आता है आपका ब्लॉक अकाउंट। डिपेंड करता है आप कौन सा ब्लॉक अकाउंट यूज़ कर रहे हो। बेसिकली 2 ब्लॉक अकाउंट ज़्यादा यूज़ होते हैं जर्मनी के अंदर, एक होता है कॉरिकल, एक होता है एक्सपेक्ट्रियो। मैंने तो एक्सपेक्ट्रियो यूज़ किया था। अगर एक्सपेक्ट्रियो से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताओ, मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि एक्सपेक्ट्रियो का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको एक्सपेक्ट्रियो के बारे में बेहतर बता सकता हूँ। 12 नंबर पर डॉक्यूमेंट आता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्यूशन फी। ये बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और जिन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूशन फी होती है उस पर रिक्वायर्ड होता है। 13 नंबर पर डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ अकेडमिक एंड प्रोफेशनल करियर। मीन्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 14 नंबर पे चीज़ आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। बोनस टिप देना चाहूँगा कि आपको कुछ अलग भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने चाहिए, लाइक आपका मोटिवेशन लेटर। एम्बेसी के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए 2 डिफरेंट मोटिवेशन लेटर्स होते हैं। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो आपने सीवी में मेंशन किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो अगर आपका कोई भी सवाल है तो।